नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि इजरायल के सिजेरिया में एक ड्रोन हमला हुआ और यहीं पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। शुरुआती रिपोर्ट्स आने के बाद ड्रोन ने लेबनान बॉर्डर से 70 किलोमीटर का सफर किया और सिजेरिया में एक बिल्डिंग से टकराया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमला नेतन्याहू के घर पर हुआ है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इजरायल से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी दूर से सफर तय करके ड्रोन आ रहा है और यहां पर टकराया, वो भी पीएम का घर है। फिलहाल अपडेट आपको क्या मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो इजरायली सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू का प्राइवेट जो घर है हाइफा के पास सिजेरिया में, वहां पर ये एक ड्रोन आया है और जो एक बिल्डिंग से टकराया है। नेतन्याहू का घर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, इजरायली मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, इजरायली सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो जेरूसलम में रहते हैं, ऑफिशियल रेजिडेंस उनका वहां पर है, तो ये भी तय नहीं कि वहां पर वो थे या नहीं थे। इजरायली सोर्सेज कह रहे हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं थे। तो ये एक अटैक जरूर हुआ है, सुरक्षा को खतरा है इजराइल की, और ड्रोन अटैक रोक नहीं पा रहा है इजराइल। बड़ी बात है कि इसके पहले बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन अटैक हुआ था, उस समय दोपहर में जब सारे सैनिक खाना खा रहे थे, और ठीक टारगेट उसने किया वहीं पर जहां पर वो लंच कर रहे थे। 4 सैनिकों की मौत हुई थी। उसके पहले तेल अवीव की दहलीज तक एक ड्रोन पहुंच गया था, 2 ड्रोन में से एक यहां आ गया था, उसने एक ओल्ड एज होम पर हिट किया। तो आयरन डोम या डेविड स्लिंग जो इनकी जो सुरक्षा प्रणाली है, उससे रॉकेट्स को और मिसाइल्स को तो ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन ड्रोन चिंता का विषय। और प्रधानमंत्री के प्राइवेट घर के पास भी अगर ड्रोन आ जाता है और 70 किलोमीटर के आसपास वो ट्रेवल करके आ जाता है, तो ये इजरायली खुफिया एजेंसी, इजरायली सुरक्षा एजेंसी और इजरायली डिफेंस फोर्सेज के लिए चिंता का सबब है, और ये लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अगर मैं देखूं तो ये तीसरा ड्रोन अटैक है जो सफलतापूर्वक हिजबुल्लाह ने उसको कम से कम लॉन्च किया और उसको सफलतापूर्वक उस जगह तक पहुंचा दिया जहां तक नहीं पहुंच सकता। यह दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस करती रही हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, आयरन डोम सिस्टम उनका नहीं इस मामले में सफलता पा रहा है। उसकी वजह इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग बताते हैं कि ड्रोन वो बहुत नीचे उड़ाते हैं और खास तौर से लेबनान की सीमा से समुद्र के रास्ते उसको भेजते हैं रेजिडेंशियल इलाकों में, तो वो काम एयरफोर्स का होता है जो उनको इंटरसेप्ट करती है ड्रोन को। तो ये बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के प्राइवेट घर तक ड्रोन पहुंच गया, हालांकि दूसरी बिल्डिंग को हिट किया है वहां पर। और लेबनानीज जो मीडिया है वो ये कह रही, दावा कर रही कि वो ड्रोन फटा है और उससे कई लोग घायल हैं, लेकिन इजरायली मीडिया इस पर चुप है और अभी तक कोई जानकारी सरकारी सूत्रों की तरफ से नहीं आई। लेकिन एक चीज है, भले ही चलिए अच्छी बात है कि नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे, वो उनका प्राइवेट घर था, लेकिन अगर वहां तक पहुंच गए हैं तो फिर जो जिस घर में जेरूसलम तक रहते हैं, फिर वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात उनके आगे नहीं है। ये एक अलार्म है आईडीएफ के लिए और वहां की सेना के लिए। देखिए, वैसे तो युद्ध चल रहा है और खतरे में पूरा इजरायल ही है, चारों तरफ से। वो एक तरफ हिजबुल्लाह से, दूसरी तरफ अगर आप देखिए हमास से, और उसके बाद हूती विद्रोही, मतलब जिधर भी आप देखेंगे उधर से रॉकेट कहीं से आ सकता है इजरायल में। और इसीलिए आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब कुछ लगा रखा है चारों तरफ। अगर आप इजरायल की बाउंड्रीज को देखेंगी तो वहां पर आसमान में बड़े गुब्बारे हैं, ड्रोन्स हैं, गुब्बारों पर कैमरे लगे हैं, उससे निगरानी करते हैं, ड्रोन से निगरानी करते हैं। इसके अलावा उनके पास रडार सिस्टम, उससे निगरानी करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके ऊपर खतरा है उसको आसमान में टाल दें, और उसके लिए लगभग 95% वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जैसा कि कह रहा था आपसे कि ड्रोन की काट अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं वो लोग। ड्रोन इजरायल की सीमा के अंदर तेल अवीव की दहलीज पर, तेल अवीव से 12 किलोमीटर दूर एक ओल्ड एज होम पर ड्रोन आकर के फट गया। इसके अलावा बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर ड्रोन फटा जिसमें 4 सैनिक मरे। खबर बता दें अपने दर्शकों को, फिर से आपका रुख करेंगे और आप भी अपना पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वॉर जोन में पूरा इजरायल है। इजरायल के सिजेरिया में जहां ये हमला हुआ, वहां पर बहुत बड़ी तैनाती की गई है, वहां पर जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। सिजेरिया तेल अवीव के दक्षिण में है। फिलहाल नेतन्याहू किस तर्क पर हैं इसको अभी तक जाहिर नहीं किया गया है, और ये भी नहीं बताया गया कि नेतन्याहू हमले के समय वहां मौजूद थे या नहीं थे। एक बार फिर से अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए वॉर जोन में पूरा का पूरा इजरायल है, तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख्याल रखते हुए ये रिपोर्टिंग कीजिएगा। और दूसरा ये कि पीएमओ ने ये अभी तक क्लियर नहीं किया कि कहां पर है, और अब तो ये सुरक्षा और बढ़ जाएगी और सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है।
देखिए, नेतन्याहू वैसे भी बहुत ही सुरक्षित सुरक्षा घेरे में रहते हैं। जहां वो रहते हैं उसके ऊपर ड्रोन्स के आने की अनुमति नहीं होती है। वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग, खासतौर से एयरफोर्स की भी निगरानी वहां पर होती है, क्योंकि वो चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों से इजरायल के मुताबिक घिरे हुए हैं। इसलिए कोशिश वो करते हैं कि उनको सिक्योर प्लेस पर रखें, लेकिन वो ज्यादा दिखाई देते हैं। जेरूसलम में जो उनका आधिकारिक आवास है वहां पर भी सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है। प्राइवेट घर उनका है, वहां पर भी सुरक्षा होती है, लेकिन वहां तक ड्रोन आ गया तो जाहिर सी बात है कि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस को नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, हमास की पूरी लीडरशिप और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप एक तरह से इजरायल ने खत्म कर दी है, तो अब उसका बदला लेने के लिए जरूर कोशिश करेगा, हमास भी करेगा और हिजबुल्लाह भी करेगा। दोनों तरफ से जो उनके पास मैक्सिमम ताकत है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। और आप मत भूलिए सपना कि लेबनान की तरफ भी और हमास की तरफ भी, दोनों तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस टैंक के जरिए भी हमला करती है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है, हवा से भी उनके ऊपर हमला हो रहा है, लीडरशिप उनकी तबाह हो गई। तो अब उनको ये दिखाना है कि हम जिंदा हैं। और इतिहास के पन्नों में भी ये है कि इजराइल ये बहुत भली भांति समझता है, वहां के लोग और वहां की आईडीएफ इस बात को समझती है कि किस तरीके से वो अपने दुश्मनों से चौतरफा घिरा, और इसीलिए तैयारी उसकी हमेशा से मुकम्मल रहती है।